एक बार फिर से रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे चतरा की, जहां इटखोरी टाल में दुर्गा पूजा का किया गया शुभारंभ। आगे बात करेंगे हजारीबाग की, जहां जन वितरण प्रणाली में नहीं थम रही धांधली, और चर्चा करेंगे कैमूर की, जहां 15 नवंबर तक कैमूर के सभी घरों में लगेगा स्मार्ट मीटर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर चतरा से, जो जिले के इटखोरी प्रखंड, जो कि ऐतिहासिक धार्मिक नगरी के नाम से जाना जाता है, इसी इटखोरी में स्थित है इटखोरी टाल, जो राजाओं का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर होने वाली शारदीय नवरात्र 250 वर्ष पुरानी है। ये नवरात्र पूजा अंग्रेज के जमाने से होती आ रही है। इटखोरी टाल के गढ़ वाले राजा डेग नारायण सिंह की देखरेख में दुर्गा पूजा शुभारंभ की गई, जहाँ पर बुजुर्गों का कहना है कि कई दशकों से ये दुर्गा पूजा राजा डेग नारायण सिंह के द्वारा की जाती रही है। राजा के घर से पुजारी एक पैर से ही कलश स्थापना के लिए मिट्टी लाते हैं, तभी पूजा सफल होती थी, और आज भी कलश स्थापना के लिए एक पैर से मिट्टी लाने की परंपरा कायम है। राजा डेग नारायण सिंह यहाँ पर भैंसे की बलि भी दिया करते थे, और अब गन्ना और भातुआ की बलि दी जाती है। वहीं इटखोरी टाल स्थित दुर्गा मंडप में पूरब 250 वर्ष पुराना डूमर का पेड़ लगा हुआ है, जहाँ पश्चिम की ओर बाबा भोलेनाथ का मंदिर भी बना हुआ है। हाँ, आज लगभग 250 वर्ष से ये पूजा हो रही है, और अभी तक पूजा जो जिस प्रकार से किया जा रहा था पहले से, उसी प्रकार से हम लोग से नियम को पालन करते आ रहे हैं। आज भी माता दुर्गा का जब कलश स्थापना किया जाता है, तो राजा के घर से सबसे पहले मिट्टी को लाया जाता है, और मिट्टी को लाने के बाद ही और तभी कलश को लोग बैठाते हैं। और कलश मिट्टी लाने के लिए ऐसा एक नियम भी बना हुआ है कि जो भी मिट्टी उस जगह से लावेंगे यानी राजा के यहाँ से, तो वो एक पैर ही पर ही आता है, और एक पैर पर ला करके कलश से स्थापना को किया जाता है। और कलश स्थापना होने के बाद ही आज भी इस प्रथा को हम लोग भली भांति पूर्व की भांति निभाते आ रहे हैं। और यहाँ पूजा सबसे पहले यहाँ का जो पूजा होता है, वह पूजा का विशेष एक महत्व है। विशेष क्या महत्व है कि यहाँ ऐसा सुने माता हमारे पूर्वज लोग कहते थे कि यहाँ नदी का जो तालाब है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से, जो जिले के केरेडारी प्रखंड अंतर्गत बेलटू पंचायत का मामला है, जहां पर जन वितरण प्रणाली की दुकान में धांधली हो रही है। डीलर मोहम्मद इब्राहिम के द्वारा दाल का पैकेट खोलकर उसमें से दाल निकाल ली जा रही है, और स्टेपलर पिन मारकर कार्डधारी को वितरित किया जा रहा है। धांधली का जब पता चला तो स्थानीय जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्य संजय साहू जन वितरण प्रणाली दुकानदार के पास पहुंचे और डीलर मोहम्मद इब्राहिम से पूछा, तो बताया कि ऊपर से ही मुझे दाल कम लग रही थी, इसीलिए निकाल कर दूसरे को देने का प्रयास कर रहा था। सवाल ये है कि धांधली कोई नया नहीं है, बल्कि ऐसी धांधली लगातार देखने को मिलती है। आप किसको पुराते हैं? कार्डधारी का वहाँ सिस्टम से आता है माल की, मतलब सिस्टम से 13 केजी कम दिया है। ये है मेरे पास 13 केजी कम दिया है। हाँ, तो बोल रहे 13 केजी कम दिया, तो इसका कंप्लेन आप किए हैं? किसको कम जो आपका जो पीडीएस विभाग है, 19 केजी कम दिया है रुपया के। 19 केजी कम दिया है, तो आप पैकेट खोल के बेचिएगा। 13 केजी कम आप पैकेट खोल के बेचिएगा। आप पैकेट खोल के हम पुराएंगे, 13 आदमी को पुराएंगे। माल जो होता है वो उतने मैनेज करेंगे। हम किसी आपको नहीं देंगे तो लड़ाई नहीं कीजिएगा। हम वो नहीं जानते, जिसका यहाँ दाल है, जिसका राशन कार्ड में है, उसको तो मिलता है। हाँ। तो फिर हम क्यों खोलेंगे उसको? कैसे खोलेंगे हम उसी में पूरा? जब मेरा वहाँ बायोमेट्री में निकाल के और उसको हम अगर उस 13 आदमी को मैनेज कर दिया तो हम गलत किया। नहीं, आप पैकेट नहीं खोल सकते हैं। सरकार अगर वो सिस्टम रहता तो सरकार आपको पैकेट में पैक करके दाल नहीं भेजता, आपको बोरा में डाल के भेजता दाल। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां 15 नवंबर तक कैमूर में सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगेगा। डीएम ने स्मार्ट मीटर की खूबियों को बताया कि डरे नहीं, बल्कि मीटर रिचार्ज खत्म होने के 2 दिन बाद तक बिजली चलती रहेगी। विभाग में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों के बीच कई अवधारणा बनी हुई है। स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली बिल ज्यादा आएगा, यह सभी समस्या का निदान निकालते हुए कैमूर डीएम ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। इतना ही नहीं, बिजली विभाग के कर्मियों ने स्मार्ट मीटर का डेमो दिखाकर मीडिया को बताया कि पहले वाला बिजली मीटर से ज्यादा ये मीटर बेहतर है। बता दें कि नए बिजली कंज्यूमर आपको अपनी मीटर निःशुल्क दी जाएगी, जिसमें पुराने मीटर और बिजली को विभाग वापस लेगा और सिक्योरिटी मनी भी वापस करेगी। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।
खबर कैमूर से, जो जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर फील्ड सेंटर में चल रहे 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का 17वां बैच आज संपन्न हुआ। समापन समारोह में कुदरा प्रखंड से आई हुई आशा कर्मियों को प्रशिक्षित चंद्रशेखर कुमार द्वारा प्रमाण पत्र देकर विदा किया गया। वहीं प्रशिक्षक चंद्रशेखर कुमार ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी आशा कर्मी प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने कार्य क्षेत्र में जा रही हैं। दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करना आपका परम कर्तव्य बनता है। आप लोग लगन के साथ अपने कार्य और दायित्व का निर्वहन करें। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। जी, आपका शुभ नाम? किरण देवी। किरण देवी, आज आपका कौन सा दिवस है प्रशिक्षण का? 5वां दिन। 5वां दिन है। 5 दिन में आपने क्या सीखा? सर, एनसीडी के बारे में हम लोग को जानकारी हुआ। हाँ। जैसे शराब, तंबाकू और स्तन वगैरह कैंसर के बारे में। और कुछ विशेष बात जो पहले काम करती थी आप फील्ड में और आज जो यहाँ प्रशिक्षण लेकर जा रहे हैं, इसमें हम अंतर? लोग का जैसे सिवाई फार्म भरा जाता था। अच्छा। पहले हम लोग लिख कर फार्म को भरते थे और हाँ। अब हम लोग को मोबाइल में मतलब बताया गया है। हाँ। और वहीं अब हम लोग को मोबाइल से ही करना है। चलिए, धन्यवाद। हाँ, आपका शुभ नाम? निर्मला देवी। कहाँ से आई हैं? असरवलिया। असरवलिया। कौन ब्लॉक में पड़ता है? कुदरा ब्लॉक। कुदरा ब्लॉक से। यहाँ क्या कर रही हैं आप? यहाँ ट्रेनिंग लेने आए हैं। कौन सी का ट्रेनिंग है? गैर संचारी। गैर संचारी रोगों का ना। तो क्या आज कै दिन हुआ आपको ट्रेनिंग लेते हुए? 5 दिन। 5 दिन में आपने क्या सीखा? कुछ मुख्य चीज़ बताइए। हम लोग सीखे कि कैसे बने अपना स्वास्थ्य बनाए रखना है। हाँ। बने रोग ना हो। और गांव में जा जाकर मतलब गैर संचारी रोग के बारे में बताना है कि आप लोग ये खाइए, वैसे रहिए, आप लोग को रोग नहीं होगा। और कैंसर से बचाव, शराब मुक्ति के लिए भी बताना है। गाँव में दिन पर हमको ये सब सिखाया गया है। अच्छा, कैंसर का जड़ क्या होता है मुख्य रूप से? कैंसर कैसे होता है? तंबाकू का सेवन करना। हाँ। और गुटखा, पान, ये सब कैंसर का जड़। ठीक। जी, आपके क्या नाम पड़ी? रिंकी कुमारी। रिंकी कुमारी। कहाँ से एल बनी? बसंतपुर से। बसंतपुर। जी। कौना ब्लॉक में पड़ गया? कुदरा ब्लॉक में। कुदरा ब्लॉक में। यहाँ कहाँ एल बनी? ट्रेनिंग एनसीडी। हाँ, कौन सी? LCD? एनसीडी, गैर संचारी रोग। अच्छा, गैर संचारी रोग। तो एक बारे में रुआ का समझनी? 5 दिन हो ना गेल आपके? 5 दिन में क्या सीखनी? गैर संचारी रोकथाम। हाँ, रोकथाम। ठीक। कैंसर के बारे में। हाँ। यानी बीमारी कैसे होता है, यही सब बताया गया है ना। हाँ, कै गो बीमारी होती है? कैंसर कै तरह का होता है? स्तन का कैंसर, मुंह का कैंसर, हाँ। बचदाने के मुंह का कैंसर। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां तीसरे दिन भी आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पाकुड़ सदर प्रखंड के गंधाईपुर पंचायत के हरिगंज गांव से हरिहरा गांव तक पदयात्रा निकाली। ये पदयात्रा आजसू युवा नेता अजहर इस्लाम की अध्यक्षता में पाकुड़ सदर प्रखंड के हरिगंज गांव से होते हुए हरिहरा गांव में पहुंचकर इसका समापन किया गया। इस पदयात्रा में हजारों आजसू कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं जगह जगह ग्रामीणों के द्वारा आजसू युवा नेता अजहर इस्लाम का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने अपनी समस्या, आवास, नाली, सड़क जैसी समस्याओं से युवा नेता को अवगत कराया। आजसू युवा नेता सह समाज सेवी अजहर इस्लाम ने पदयात्रा के माध्यम से ये कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि गरीब ग्रामीण किस तरीके से गांव में जीवन बसर कर रहे हैं और हमारे पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री क्या कुछ गांव में विकास कर रहे हैं। वहीं आजसू पार्टी पाकुड़ जिलाध्यक्ष आलमगीर आलम ने कहा कि गंधाईपुर पंचायत के मुखिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस गांव में अबू आवास योजना में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। सिर्फ अमीर लोगों को अबू आवास दिया गया और गरीबों को, जिनको हक दिया गया आवास मिलने को, उनको बिल्कुल भी कोई भी लाभ नहीं मिला है। इस मौके पर आजसू जिलाध्यक्ष आलमगीर आलम, आजसू युवा जिलाध्यक्ष मोहसिन अली समेत कई लोग उपस्थित रहे। पदयात्रा के माध्यम से यही जानना चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य यही है कि मेरा गरीब माँ बहन
भाई लोग किस तरह से कष्ट में अपना गुजारा कर रहा है, और हमारे पूर्व का जो मंत्री और पूर्व का जो विधायक थे, हमारे विधानसभा का क्या क्या डेवलपमेंट किया है, वो चीज़ को देखने आया हूँ और हमारे जनता, हमारे भाई बहनों को दिखाने आया हूँ। और मेरा मेन उद्देश्य है कि अगर मैं इन लोग का मोहब्बत से, प्यार से अगर मैं विधायक बनता हूँ तो इन लोग का लोकल मुद्दा, इन लोग का समस्या जानूंगा, तभी तो लोग के लिए काम करूंगा। इसीलिए मैं घर घर गली गली देखने निकला हूँ कि मेरे माँ बहन कैसे क्या रह रही है, क्या क्या लोकल समस्या है। जो देख रहे हैं महिलाओं की इतनी संख्या है, ये अभी हम लोग ये गधईपुर पंचायत में उपस्थित हैं। गधईपुर पंचायत का ये स्थिति है, यहाँ का जो अभी वर्तमान मुखिया है हारून, उसने सिर्फ अमीरों को देख देख के, जो अमीर है उनको ही जो है अगवा आवाज जो मिला है, अगवा आवाज में सिर्फ अमीरों को जो उसका समर्थन है उसी को आवाज देने का काम किया है, और गरीबों को जिसका हक है आवाज मिलने का उसको एकदम नहीं मिला है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये प्रशासन तक, पाकुड़ डीसी तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि सर आप अपना एक टीम गठित कर, खास करके ये गधईपुर पंचायत भेजा जाए और आवाज अवैध का निरीक्षण किया जाए, जांच किया जाए और उस पर उचित कार्रवाई किया जाए। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।